टाइपराइटर की तमाम जितने भी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबको नमस्कार। और आज मैं आपको यहाँ नौशहरा के जो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है जंगल, यहाँ पे आज मैं आपको लेके आया हूँ। और जंगल की जो खासियत है, आज जितने भी हमारे जो द टाइपराइटर की फैमिली है, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जंगल की कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब भी हम बॉर्डर बेल्ट में तमाम जितनी भी इससे आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई, उसी लड़ाई में जंगल का भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है। और कहीं ना कहीं जब भी हम बात करते हैं जंगल की, एक ऐसा नाम जो हमेशा टॉप लिस्ट में है, तो वो है हमारा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब का। जिस तरह से ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का स्टेचू है। 16 मार्च 1948 की ये बात है, जब उस्मान साहब इसी जगह पर खड़े थे। और जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे, ये आपको चट्टान दिख रही है, ये उस समय एक ही जो बड़ा पहाड़ सा था। अचानक क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक शेल आता है, और शेल एग्जैक्ट यही इसी जगह पे आके गिरता है, जिसके बाद ये जो चट्टान है पूरी टूट जाती है। और इसी बीच तो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे, वो इसी जगह पे शहीद हुए। और ठीक उन्हीं की याद में नौशहरा की अगर हम बात करें, बॉर्डर बेल्ट जंगल के एरिया में उनका जो स्टैचू है आज भी कायम है। यहाँ के तमाम जितने भी लोग हैं, आज तक उनकी मेमोरी को जो है वो याद करते हैं। तो शायद अगर आज ब्रिगेडियर उस्मान साहब नहीं होते, तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान के अंदर होता। उनका जो सेक्रीफाइस था, उन्हीं के कारण आज जो ये जंगल है वो हमारे जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ हमारे इंडिया का एक बहुत ही अहम पार्ट है। और इसी पूरे एरिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जंगल दिवस मनाया जाता है हर साल 3 जुलाई को। यहाँ पे इंडियन आर्मी द्वारा जंगल दिवस जो है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और हाँ, इस जगह की अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं, यहाँ पर इंडियन आर्मी द्वारा बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, वो यहाँ के बच्चों के लिए तो यहाँ पे अवेल की गई हैं। और मैं बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ अगर आप मेरे यहाँ पे ठीक सामने देखेंगे, ये जंगल म्यूजियम भी यहाँ देखने को मिलेगा, जंगल लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी। और तमाम ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये हुई है उस्मान साहब की यादगिर में। तो यहाँ पे जो उस्मान साहब की यादगार में काफ़ी चीज़ें जो है इंडियन आर्मी द्वारा बनाई गई थी, उन्हीं को अपग्रेड किया गया। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, उस्मान कम्युनिटी लर्निंग सेंटर एंड कैरियर काउंसलिंग हब, यहाँ पे जितने भी जो अपग्रेडेशन हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के अपग्रेडेशन जो हैं वो इस जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे की गई हैं। अब बॉर्डर बेल्ट के जो बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो बन सकते हैं। अब मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही अहम कारण है, और वो कारण ये है। तो रिसेंटली जिस तरह से आप सब जानते हैं कि अभी जो जेकेपी कांस्टेबल की भर्ती जो चल रही है, और उसमें जो रिटन एग्जाम था, उसके लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी द्वारा काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, एस्पायरेंट्स थे, उनको यहाँ पे फ्री में कोचिंग दी गई। और ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पे कुछ सोवेनियर शॉप भी है। तो जिस तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं उस्मान साहब या इंडियन आर्मी के साथ रिलेट करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आइए, इसके बाद जो मेन बात कर रहा था मैं जिस तरह से लाइब्रेरी की, तो आइए मैं आपको लाइब्रेरी दिखा के चलता हूँ। लाइब्रेरी में आने से पहले एक्चुअली होता ही है कि कई बार जो है बच्चे लाइब्रेरी को बोरिंग ना समझे, इसलिए इंडियन आर्मी ने सबसे पहले क्या किया है कि जो बच्चों को इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज बुक्स होती हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया है। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे चंपक की जो बुक्स हैं, उसके बाद पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, वो भी यहाँ पे बुक्स जो हैं सभी रखी गई हैं। और ये सब इसलिए रखी हैं ताकि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो लाइब्रेरी की तरफ बना रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और भी कई सारी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आपको इस लाइब्रेरी में देखने को मिले। जिस तरह से मेरे सामने है वो प्लेनेट अर्थ, और इसी तरह से कई सारी बुक्स जिससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स जो है वो सीख सकते हैं। और इस ठीक यहाँ पे देखना चाहेंगे, एक तो हो गया बुक्स को रखना, और बुक्स को किस तरीके से रखा गया ये भी देखिए। और उसके साथ साथ डेली यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। द अनहैप्पी टाइगर, ये स्टोरीज हैं जो हिटो पेडिशन से भी ली गई हुई है। इसके अलावा अब जो सबसे मेन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, ये मेरे पीछे एक देख रहे हैं, कितना अच्छा प्यारा इन्होंने यहाँ पे एक ट्री रखा हुआ है। बेसिकली ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये इन्होंने क्या किया, जिस तरह से हमें
सोर्सेज के हवाले से जैसे हमें पता चला है कि इंडियन आर्मी को यहाँ पे जंगल के कुछ जंगलों में यहाँ पे ये एक पेड़ पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद उन्होंने इसको एक प्रॉपर शेप दे के कितने देखिए अच्छे तरीके से यहाँ डेकोरेटिव वे में लगाया हुआ, और यहाँ पे उन्होंने जो है वो बुक्स रखी हुई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके सरफेस की, तो अलग अलग जो पीसेस थे उसको ज्वाइन करके उन्होंने प्रॉपर वे में इसको आपके सबके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। ये भी कुछ कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं। एंड तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ हमारे जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो भी आपको देखने में मिलेगा। READ, रीड मीन्स पढ़ो। तो लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पे एक काउंसलिंग रूम भी है, जहाँ पे बच्चों के साथ जो पूरी इंडिविजुअल बात की जाती है, उनके इंटरेस्ट उनसे पूछे जाते हैं, उनके सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है वो पूछा जाता है। तो जितने भी जो वीडियोस हैं एजुकेशनल पर्पस के रिलेटेड या उन तमाम उन बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ते हैं, उन सभी को जो वीडियोस हैं यहाँ पे दिखाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है रीडिंग रूम भी है, जहाँ पे काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट पेइंग एनी मनी, बिना पैसे दिए बिल्कुल टोटली फ्री जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ये सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो नियर बाय जितने भी बच्चे आते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। जिस तरह से देखिए अलग अलग काफी ज्यादा बुक्स देखने को मिलेंगी, जिस तरह से ये सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो बुक है वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय मिलिट्री जो स्कूल के एंट्रेंस होते हैं उसकी बुक्स भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी जो यहाँ पे मेरे को बुक्स देखने को मिल रही हैं, और बच्चे कहीं पढ़ते पढ़ते बोर ना हो उसके लिए हम जैसे लूडो गेम जो है, स्क्रैबल है, उसके अलावा और भी काफी जो गेम्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीजों के बाद मैं आपको जल्दी से एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो हमारे इतिहास में हमारे हिस्ट्री में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था गुरुकुलम में। तो ठीक जिस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे जो पंडित्स हैं उनके किस तरह से जो हैं पिक्स बनाई हुई हैं, और पूरा वैसा ही उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया हो कि जिस तरह से जो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो किस तरह से वो विद्यार्थी जो थे वो अपने ऋषियों से अपने गुरुजनों से जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते थे। ठीक देखिए किस तरीके से उन्होंने सीटिंग पैटर्न में बताया भी हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो भी दिखाई। हमें यहाँ पे श्री विष्णु पुराण भी देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे शिव पुराण भी देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे सुख सागर और भी कई सारी जो ऐसी धार्मिक बुक्स हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है, वो सब चीजें हमें यहाँ इस गुरुकुलम में देखने को मिलेगा। तो एट द एंड में आपको जितनी भी जो चीज़ें थी यहाँ की जंगल एरिया की, और जो तमाम जो उस्मान साहब से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने आपको दिखाई। और उसके साथ साथ यहाँ पे उस्मान म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे उस्मान साहब की पूरी जितनी भी जो पिक्स हैं, जो स्केचेस हैं, या जो 3D एनिमेशन यहाँ पे वीडियोस हैं, वो सब आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कई स्कूल्स के द्वारा जो पिकनिक है वो हमारे यहाँ से जैसे जम्मू या आउट ऑफ द सिटी जो है वो लेके जाते हैं, उन तमाम जितने भी स्कूल्स हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार आप जितने भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको यहाँ जंगल में जरूर लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जगह है दिस इज द रियल हिस्टोरिकल प्लेस, कहीं ना कहीं ये हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ी है, हमारी नौशहरा की जो हिस्ट्री है उसके साथ जुड़ी हुई है। उस्मान साहब का बलिदान अगर ना होता तो शायद आज ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर होता। तो इसी तरह से तमाम जितनी भी चीजें जो थी हमने आप पूरी कोशिश की आपको दिखाने की। तो किस तरह का जो आपको व्यू है जो देखने को मिला, तो आप हमें आपने अपनी जो राय है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरह से दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।